नमस्कार, मैं मुन्ना सर। आज की इस वीडियो में हम लोग थ्रू का प्रयोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं थ्रू का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। जब थ्रू का प्रयोग हम स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं तब इसका हिंदी मीनिंग से होकर होता है, और जब हम इसका प्रयोग साधन के रूप में करते हैं, साधन को दर्शाने के लिए करते हैं, तब इसका हिंदी मीनिंग के माध्यम से या की बदौलत होता है। स्थान की स्थिति में यह दो स्थानों के बीच के दूरियों को बांटने की कोशिश करता है। जैसे आप अपने स्कूल से होकर मेरे घर आते हैं, यू कम टू माई हाउस थ्रू योर स्कूल। वे लोग मेरे गली से होकर मंदिर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू टेम्पल थ्रू माई लेन। आप मेरे गांव से होकर अपने गांव आसानी से जा सकते हैं, यू कैन गो टू योर विलेज थ्रू माई विलेज इजली। आप इस शहर से होकर सिवान क्यों जाना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू सिवान थ्रू दिस सिटी। तो कहने का मतलब है कि दो स्थानों की चर्चा होगी और उन दो स्थानों के बीच में जिस स्थान की हम जिक्र करेंगे, तो उस बीच के स्थान को दर्शाने के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जब थ्रू का प्रयोग साधन को दर्शाने के लिए होता है या माध्यम को दर्शाने के लिए होता है, तब इसका हिंदी मीनिंग के माध्यम से या की बदौलत होता है। माध्यम या साधन की स्थिति में माध्यम कोई व्यक्ति बन सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यह काम शुरू करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस वर्क थ्रू यू। आप मेरे दोस्त के माध्यम से रामू के पास जा सकते हैं, यू कैन गो टू रामू थ्रू माई फ्रेंड। तो माध्यम हमारा दोस्त बना, व्यक्ति को माध्यम बनाई जा सकती है, वस्तु को भी माध्यम बनाई जा सकती है। जैसे आप कठिन परिश्रम की बदौलत यह नौकरी पा सकते हैं, यू कैन गेट दिस जॉब थ्रू हार्ड लेबर। आप पैसे की बदौलत नींद नहीं खरीद सकते, यू कांट बाय स्लीपी थ्रू मनी। आप इस रस्सी के माध्यम से वहां जा सकते हैं, यू कैन गो देयर थ्रू दिस रोप। जब हम किसी वस्तु को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब हम थ्रू के स्थान पर बाय मीन्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस सीढ़ी के बदौलत छत पर जा सकते हैं, यू कैन गो टू द रूफ थ्रू दिस लैडर। आप इसे यू कैन गो टू द रूफ बाय मीन्स ऑफ दिस लैडर। आप इस बांस के सहारे इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं, यू कैन क्लाइंब अप दिस ट्री बाय मीन्स ऑफ दिस बम्बू या थ्रू दिस बम्बू। तो कुल मिलाकर थ्रू का प्रयोग हम साधन तथा स्थान को दिखाने के लिए करते हैं। साधन की स्थिति में इसका हिंदी मीनिंग के माध्यम से या की बदौलत होता है, जबकि स्थान की स्थिति में इसका हिंदी मीनिंग से होकर होता है। तो उम्मीद है थ्रू को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।